हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो आज हम इसे समझने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले क्या करना है, जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें समय पर मिल जाए। चलिए तो शुरू करें क्लास को शुरू करने के पहले समझते हैं सबसे पहले कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन मतलब जब भी हम किसी चीज़ को इक्वेट करें मतलब हम किसी को बराबर करें, इक्वल करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहें। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 4 + 2 = 6, तो ये अपने आप में क्या होगा, एक इक्वेशन होगा। 4 + 2 की वैल्यू कितनी हुई, 6 हुई। ये हमारे लिए क्या बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा। अब हमने यहाँ पर यूज़ किया है वर्ड वेरिएबल। तो आपने लास्ट ईयर क्लास में या इसके पहले की प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि कुछ ऐसी इक्वेशन बनती थी आपके पास 2x + 5 = 7। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 है, x है, 5 है और 7 है। तो ये जो x है इसे हम कहते हैं वेरिएबल। मतलब जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट A से लेकर Z तक होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। और अदर टर्म्स हमारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट टर्म्स। तो यहाँ पर ये जो हमारा इक्वेशन है ये कैसा है, सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ किया है। अब हमारे जो इक्वेशन पढ़ने वाले हैं उसमें वेरिएबल्स कैसे होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। मान लीजिए कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखा है 5x = 7 - 3y। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x और y 2 वेरिएबल का यूज़ हुआ है। या कोई इक्वेशन इस तरीके से है कि 2x - 6y = 17। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कितने वेरिएबल हैं, ये 2 वेरिएबल है। ये वेरिएबल जरूरी नहीं कि x y हो, ये कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो अब हमें ये 2 इक्वेशनों को पढ़ना है, मतलब हम 2 इक्वेशन को लेकर चलेंगे इस चैप्टर में और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास है 4 मेथड। सबसे पहली मेथड हमारी है ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड हमारी है एलिमिनेशन मेथड, तीसरी मेथड हमारा नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, चौथी मेथड हमारी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन इस साल के सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम रिड्यूस कर दिया गया है, तो हम बाकी की 3 मेथड को सीखेंगे। उनको सीखने के पहले हम देखें हमारे इक्वेशन का फॉर्मेट। हमारा जो इक्वेशन होते हैं ये होते हैं a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में। ये हमारा पहला इक्वेशन होता है। मतलब जो हमारा वेरिएबल x है इसका कोफिशिएंट, ये हमारा जो टर्म हो कांस्टेंट टर्म, ये कितना हो, क्या होगा, a1 होगा। वेरिएबल जो y है इसका कोफिशिएंट कहलाएगा b1 यानी कि कांस्टेंट टर्म। और जो हमारा लास्ट कांस्टेंट टर्म c1 है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा इक्वेशन होगा a2x + b2y + c2 = 0 के फॉर्म में। तो ये 2 इक्वेशन हमें दिए जाएंगे और इन्हें हमें सॉल्व करना होगा जो हमारी दी हुई मेथड्स हैं। पर सॉल्व करने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पॉसिबल है या नहीं है। तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को भी हम समझने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास का फर्स्ट एक्सरसाइज को, फिर बाकी की चीज़ों को नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमको पहले तो एल्जेब्रिकली सिचुएशन को बताना है, फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, पहले तो स्टेटमेंट को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करेंगे। चलिए इसको समझते हैं। अब मान लेते हैं कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स है। इसको हमने मान लिया x ईयर, और साथ ही साथ उसकी जो डॉटर है उसकी एज कितनी हो गई, इसको हमने मान लिया y ईयर्स। ये हमने मान लिया।
अब आप कंडीशन को समझें। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे। अगर हम आपसे पूछे 3 ईयर्स के पहले कितनी होगी, तो आप 3 को माइनस करेंगे। बस वही वर्किंग हमें यहाँ पर भी करना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमसे पहली कंडीशन में कहा है 7 ईयर्स एगो, तो हम बात करते हैं 7 ईयर एगो की। तो 7 ईयर एगो क्या होगा, अगर हम बात करें तो एज ऑफ आफ्ताब क्या होगा, ये थी हमारी आज की प्रेजेंट एज से 7 कम कर दिए, x माइनस 7 ईयर। एंड उसकी डॉटर की एज क्या होगी, ये उसकी आज की एज से 7 कम y माइनस 7 ईयर। अब कंडीशन जो दी है उसे ध्यान से समझिए। हमें कंडीशन में लिख कर दिया गया हुआ है कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब जो आफ्ताब की एज थी 7 ईयर्स एगो, वो कितनी थी, 7 टाइम्स किसकी थी, उसकी बेटी की एज की 7 टाइम्स, उसकी जो उस समय प्रेजेंट एज थी उसकी 7 टाइम। तो हमारे पास आफ्ताब की एज हो गई x माइनस 7, डॉटर की एज हो गई y माइनस 7। अब ये x माइनस 7 जो है वो कैसा है, इस एज का 7 टाइम, मतलब हमको बेटी की एज को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से। तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस 49। ट्रांसपोज करें तो x माइनस 7y इक्वल माइनस 49, और ये माइनस 7 में ट्रांसपोज करके यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लस 7। मतलब ये बना हमारे पास x माइनस 7y इक्वल 49 माइनस 7 हुआ 42, एंड ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो ये हुआ माइनस 42। तो ये हमारा पहला इक्वेशन तैयार है। हमने देखा है कि इसको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, हमें 2 इक्वेशन चाहिए। चलिए बात करते हैं, अब ये तो हमारी कंडीशन क्या थी, 7 ईयर्स एगो। अब अगर हम आफ्टर 3 ईयर की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, आफ्ताब की एज क्या होगी, आज की एज से 3 ज़्यादा, तो x प्लस 3 ईयर होगी, क्योंकि आज की एज हमारे पास कितनी है आफ्ताब की, x ईयर्स हमने ली है। और उसकी डॉटर की एज क्या होगी, आज की एज उसकी y है, उसमें भी 3 इंक्रीज कर दिए, तो y प्लस 3। अब यहां पर क्या कंडीशन दी हुई है, यहां पर आफ्ताब उससे कह रहा है कि 3 साल के बाद जो मेरी एज होगी वो कैसी होगी, तुम्हारी एज की 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन को सॉल्व करने की कोशिश करें, मतलब x प्लस 3 जो है आफ्ताब की एज, y प्लस 3 कैसी है, डॉटर की एज। तो जो x प्लस 3 वो कैसा है, इस y प्लस 3 का 3 टाइम्स है, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 से। मतलब ये हुआ हमारे पास x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 9। चलिए ट्रांसपोज करें, यानी ये हुआ हमारे पास x माइनस 3y इक्वल 9 माइनस 3, यानी x माइनस 3y इक्वल हुआ 6। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। तो ये हमने एल्जेब्रिकली से सॉल्व कर लिया। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं ग्राफिकली। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। देखिए आपने क्लास 9th में ग्राफ बनाना सीखा था, तो सिमिलरली हम यहाँ पर बनाएंगे। हम यहाँ पर लेंगे पहले इक्वेशन को, तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिया, यहाँ पर हुआ x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। क्या करें, किसी एक वेरिएबल को ट्रांसपोज कर देते थे। हमारे पास x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसे हम इसी तरीके से रखा रहने दें। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x इक्वल्स माइनस 42 प्लस 7y, माइनस 7y ट्रांसपोज होकर क्या बना, प्लस 7y। अब हमें कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ y की रखनी है, जिससे हमें x की कुछ वैल्यूज़ मिलेगी। चलिए मैं पहली वैल्यू रख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर रख दूँ y की वैल्यू 7 रखूँ, तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 42 प्लस 7 इंटू 7। मतलब ये हुआ आपके पास माइनस 42 प्लस 7 7 ज़ा 49, यानी ये वैल्यू है हमारे पास 49 माइनस 42 मतलब 7। अच्छा, अगर मैं y की वैल्यू को 6 पुट करूं तो क्या होगा, मुझे मिलेगा x इक्वल्स माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6, मतलब माइनस 42 प्लस 7 6 आर 42। ये हुआ हमारा 0। तो ये दो वैल्यूज हमें मिल गई। अब ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी लाइन को बनाने के लिए कम से कम हमारे पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 2 पॉइंट्स होने
ही चाहिए। लेकिन आप जब भी इसे ट्राई करें तो आप कितने पॉइंट बनाएं, कम से कम 3 पॉइंट बनाएं। इससे क्या होता है, सपोज कीजिए कि आपके पॉइंट्स इस तरीके से अलग अलग आ गए, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपके किसी एक पॉइंट को निकालने में गलती हुई है, तो आप उसे चेक कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपने यही 2 पॉइंट निकाले तो आपकी लाइन इस तरीके से बनेगी, पर एग्जैक्ट लाइन कैसी होनी थी, ऐसी होनी चाहिए थी। तो उस कंडीशन में आपका सम कैसा होगा, रॉन्ग होगा। तो आपको क्या करना है, कम से कम 3 पॉइंट्स को निकालना है। चलिए, मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स का यूज़ किया है। जब मैंने यहाँ वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ 6 और 7 पुट की, मुझे 6 रखने पर क्या मिले, x की वैल्यू 0 और 7 रखने पर मुझे वैल्यू मिली 7। चलिए, ये तो हुआ इक्वेशन 1 से। अब सेकंड इक्वेशन का यूज़ करें हम। इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास था, x - 3y = 6 है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x = 6 + 3y। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू -2 पुट कर दूँ तो क्या होगा, x की वैल्यू होगी 6 + 3 × -2, मतलब ये हुआ 6 - 6, यानी क्या मिला हमें, 0 मिल गया। और अगर कोई डिफरेंट वैल्यू मैं और रख दूँ, मैं अगर यहाँ पर रखता हूँ x की वैल्यू रख देता हूँ, y की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा x = 6 - 3 6 + 3 × -1, मतलब 6 - 3 = मुझे मिला 3। तो ये 2 पॉइंट्स अगेन मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं इस इक्वेशन के लिए। ये हुआ x, ये हुआ y। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास में जब हमने y की वैल्यू कितनी रखी थी, -2, हमें मिला 0, और जब मैंने -1 रखा तो मुझे मिला यहाँ पर 3। तो ये मैंने पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम इसे बनाएंगे ग्राफ पेपर पर। अब ग्राफ पर बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 है, और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो भी 7 है। और अगर मिनिमम की बात करें तो y की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू तो 0 ही है। चलिए, इसे ड्रॉ करते हैं। ये हुआ हमारा कार्टेशियन प्लान, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन 0। अब यहाँ पर हम पॉइंट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरफ चलें, -1 -2 -3, सिमिलरली नीचे -1 -2 -3 -4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, इसे पुट करें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो x का 0 कहाँ होगा, इस x एक्सिस पर होगा, ओरिजिन पर होगा, और y का 6 कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ये हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, ये हुआ हमारा x7 y7। तो इन दोनों को मिलाने वाला पॉइंट हमारा कहाँ होगा, वो यहाँ होगा। चलिए, इनको ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ करें, तो वो इस तरीके से होगी। सेकेंड लाइन को देखते हैं, x की वैल्यू 0 है, y की -2 है, तो x का 0 ये हुआ, y का -2 मतलब ये पॉइंट हुआ। फिर x की वैल्यू हमारे पास 3 है, y की -1, x का 3 ये है, y का -1 ये है, तो ये पॉइंट होगा। इनको ज्वाइन कर दें तो कुछ इस तरीके से लाइन। तो आप देख रहे हैं कि इस लाइन को अगर हम बहुत आगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इंटरसेक्ट करने लगेगी। तो ये हुआ इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन। समझ रहे हो आप? चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सम को। सेकंड सम हमारा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो सिचुएशन को अपने को बताना है, रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या करा, 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी। अब हमें मालूम नहीं है कि किसका प्राइस कितना है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कॉस्ट, एक बैट की कॉस्ट मान ली x, एक बैट की कॉस्ट हो गई ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ये हो गए ₹y। अब जो हमें कंडीशन दी है उस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने क्या करा है, यहाँ पर
3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी, मतलब एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट की कितनी हुई 3x, 6 बॉल की कॉस्ट y रुपीज़ के अकॉर्डिंग 6y, और टोटल पैसे कितने खर्च हो रहे हैं 3900। तो ये हमारा इक्वेशन रेडी है। अब यहाँ देखिए सभी के सभी नंबर्स हमारे कैसे हैं, 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 3 से डिवाइड करके लिख दें x + 2y = 1300। तो ये तो हमारा पहला इक्वेशन तैयार हुआ। क्या बात। और दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है कि लेट अस शी बाइज 1 बैट एंड 2 balls फॉर ₹1300, 3 more balls सॉरी। तो एक बैट उसने खरीदा मतलब x, 3 balls खरीदी मतलब 3y, और कितने में खरीदे 1300 में। तो ये हुआ सेकेंड टाइम का सेकेंड इक्वेशन। अब इनको दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखें, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को लें, तो यहाँ पर हमारे पास में इसे लिख सकते हैं x = 1300 - 2y। यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू 600 ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1300 - 2 × 600 मतलब 1300 - 1200। तो ये हुआ हमारे पास 100। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 500 ले लूँ तो क्या होगा, तो x की वैल्यू मेरे पास बचेगी 1300 - 2 × 500 मतलब 1300 - 1000। तो ये हुआ 300। तो देखिए ये 2 पॉइंट हमने निकाल लिए। जब हमने x की वैल्यू हमारे पास है 100, y की है 600, और सेकेंड टाइम में x की वैल्यू हमारे पास है 300, y की वैल्यू है 500। चलिए सेकेंड इक्वेशन से इसका देखें। अगर इस सेकेंड इक्वेशन में से इस 3y को मैं ट्रांसपोज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, x = 1300 - 3y। चलिए यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज रखें। अब अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू मान लीजिए मैं यहाँ रख देता हूँ 400 रखूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, x = 1300 - 3 × 400, यानी ये हमारे पास बचा x = 1300 - 1200। तो x की वैल्यू हुई हमारे पास 100। अब दूसरी वैल्यू हम रखें, अगर हम y की वैल्यू को 300 पुट करें तो क्या होगा, तो x की हमें वैल्यू मिलेगी 1300 - 3 × 300 मतलब 1300 - 900, और 1300 - 900 क्या हुआ 400। तो ये आया हमारा सेकेंड पॉइंट। चलिए हमारे पास वैल्यूज क्या आई, जब हमने x की वैल्यू को यहाँ पर y की वैल्यू 400 रखी तो हमें x की वैल्यू मिली 100, और जब हमने y की वैल्यू को 300 लिखा तब हमें x की वैल्यू मिली 400। चलिए अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। देखिए हमारे पास में जो y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 600 तक है, और x की वैल्यू हमारे पास 400 तक है। हंड्रेड, 200, 300, 400, 500, यहाँ चलें 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, यहाँ -100, 200। चलिए रिप्रेजेंट करें, x की वैल्यू 100, y की 600, ये हुआ 100 और 600 का पॉइंट लगभग यहाँ पर आएगा। सेकेंड पॉइंट 300, 500, x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500 समथिंग, ये यहाँ आएगा। चलिए इन दोनों को ज्वाइन करती एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और इसका इक्वेशन क्या था हमारे पास, x + 2y = 1300। अब इस लाइन का पॉइंट्स को बनाएं, 100 and 400, 100, 400 ये हुआ हमारे पास सेकेंड, 400, 300,
400, 300। चलिए इसको मिलाएं हम, तो ये इस टाइप से हमारा ग्राफ बनेगा। तो ये हुआ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मजा आया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि जो 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी हो गई, X रुपीज। X and cost of 1 kg grapes ₹Y। अब देखिए यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम उन्होंने 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स खरीदे, उसकी कॉस्ट कितना पेमेंट किया, 160। तो 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या हो गई, 2X, और 1 kg एप्पल की कॉस्ट क्या हो गई हमारे पास, Y। तो ये हो गया हमारे पास 160। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड टाइम उन्होंने क्या करा, 4 kg एप्पल परचेज किए, तो ये हो गया 4X, और 2 kg ग्रेप्स परचेज किए, हो गए 2Y, और टोटल पेमेंट कितना किया, 300। अब देखिए ये पूरा इक्वेशन हमारा कैसा है, 2 से डिविजिबल है, तो इसे मैं 2 से डिवाइड करके लिख दूँ, 2X प्लस Y इक्वल्स 150। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 रेडी हुआ। चलिए इक्वेशन 1 को लें, तो मैं इसे लिख सकता हूँ y इक्वल्स 160 माइनस 2x। अब मैं यहाँ डिफरेंट वैल्यूज रख रहा हूँ। अगर मैं x की वैल्यू क्या रख देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू 50 रखता हूँ, तो उस कंडीशन में y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 160 माइनस 2 इंटू 50, मतलब 160 माइनस 100, तो ये हुआ 60। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 60 पे रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, y की वैल्यू 160 माइनस 2 इंटू 60, मतलब 160 माइनस 120, तो ये मुझे मिला 40। चलिए इन पॉइंट्स को लिख लें, 50 60 एंड 60 40। चलिए सेकंड इक्वेशन लें, इससे हम लिख सकते हैं यहाँ पर y इक्वल्स 150 माइनस 2x। चलिए इसकी वैल्यूज निकालें। चलिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, x की वैल्यू 50 पुट कर, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 150 माइनस 2 इंटू, थोड़ा सा हम बड़ी वैल्यू पुट कर दें, 60 पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू 60, मतलब 150 माइनस 120, तो ये मुझे मिला 30। चलिए अगर x की वैल्यू 50 ही पुट करें तो क्या आता है, देखें, y इक्वल्स 150 माइनस 2 इंटू 50, सो 150 माइनस 100, तो ये हमें मिला 50। इसे भी लिख लें। देखिए वैल्यूज हमारे पास क्या आई थी, 60 30 एंड 50 50। अब इसे ग्राफिकली प्रेजेंट करें। देखिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 60 वैल्यूज़ हैं, तो 0 10 20 30 40 50 60 -10 -20 ये हमारी y एक्सिस, ये x एक्सिस। ये जो हम पॉइंट लिख रहे हैं ये एक्चुअली हमने क्या लिया है, स्केल लिया हुआ है ना। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया, ये हो गया हमारा 10 रुपीज़ के इक्वल। चलिए अब इनको ड्रॉ करें 50 60, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा।
फिर सेकंड पॉइंट हमारा 60-40, ये लगभग यहाँ आएगा। चलिए यहाँ पर बात करें 60-30, तो ये पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करने में लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। अब ये पॉइंट हमारा यहाँ हुआ। फिर 50-50, 50-50, ये पॉइंट यहाँ हुआ। तो जब आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये लाइंस आपको लगभग कैसी दिखाई देगी? पैरेलल लाइंस आपको दिखाई देगी। अच्छा, तो रुको जरा, सब्र करो। अब ये लाइंस हमारी एग्जैक्टली पैरेलल होगी या नहीं होगी, इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो ये आपने देखा, ये था आपके तीनों क्वेश्चंस का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट सम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। तो अगली वेब क्लास में फिर हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।